ममता एक आज्ञाकारी बहू पाने की इच्छा से अपने बेटे की शादी बड़े अरमानों के साथ में नंदिनी नाम की एक लड़की से करवा देती है और अपने घर के दरवाजे पर उसका गृह प्रवेश करते हुए बोलती है, बहू रानी, अब बहू बनी बेटी की मीरा की तरह इस कलश को पैर मारकर अपने शुभ कदम इस घर में रखो। ना ना माँ जी, मैं तो बहू की नए अंदाज की डोली की तरह एकदम स्लो मोशन में कलश गिराऊंगी, देख लेना। इतना बोलकर नंदिनी गृह प्रवेश की रस्म को पूरी करती है और इसी के साथ ममता को ये पता चलता है कि नंदिनी उसके अरमानों को पूरा करने तो नहीं, लेकिन उन पर पानी फेरने जरूर आई है। पर जो भी हो, एक बात तो पक्की थी कि दोनों सास बहू को टीवी देखने के कीड़े ने काटा हुआ था, इसीलिए दोनों के बीच में महाभारत होनी तो पक्की थी। ऐसे ही एक दिन जब ममता हॉल में बैठी टीवी देख रही थी, तभी किचन से नंदिनी भागती हुई आती है और रिमोट लेकर चैनल बदलकर बोलती है, ओफो, ये घर के काम के चक्कर में ना मेरा शो मिस हो जाता है हमेशा। अरे संस्कार नाम की चीज है भी या नहीं, या उन्हें भी तमीज की तरह रास्ते में पटक कर आई है? माँ जी, आपके संस्कारों की पोटली खत्म हो गई है क्या? जब देखो मेरे संस्कारों पर नजर गड़ाए रखती हो। अरे अचार डालोगी क्या उनका? अरे अगर संस्कार होते ना तो यूँ सास के सामने से रिमोट लेकर बिना पूछे चैनल चेंज ना कर देती तू। क्या माँ जी, आप हर बात में बीच में संस्कारों को क्यों ले आती हैं? मेरा बस चले ना तो इसे यहीं घसीट दूं। अरे तो क्या करूं, तेरे कर्म ही ऐसे होते हैं। लाभ मुझे रिमोट दे दे, मेरा नाटक का टाइम हो गया है। अरे माँ जी, ऐसे कैसे? अभी मुझे अपना डांस शो देखना है, उसके बाद देख लेना आप। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं देगी रिमोट? तू सारा काम करके आई है ना टीवी देखने। हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी, बस रोटी पकानी रह गई है। इतने में नंदिनी का पति अशोक घर वापस आता है और बोलता है, नंदिनी यार, एक गिलास पानी ला दो, बहुत प्यास लग रही है। एक गिलास क्या, पूरा का पूरा कुआं ला देती हूँ, जन्मों की प्यास बुझा लेना। इनको भी अभी टपकना होता है, आज फिर से मेरा शो मिस हो जाएगा। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली जाती है और अशोक अपनी माँ से पूछता है, अरे माँ, आज नंदिनी का पारा इतना गर्म क्यों हो रखा है? ऐसा भी क्या हो गया? होना क्या था बेटा, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, और क्या। इतना कहकर ममता टीवी देखने लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और सास बहू में टीवी देखने को लेकर आए दिन नए नए तरीकों से कहासुनी होती रहती है। ऐसे ही एक दिन नंदिनी हॉल में बैठकर बड़े मजे से टीवी देख रही थी। तभी उसकी सास दूर से उसे देख लेती है और खुद से बोलती है, ये बहू भी ना जब भी मुझे टीवी में कुछ देखना होता है तभी टीवी के सामने गोंद की तरह चिपक कर बैठ जाती है। इसको हटाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर वो कमरे में बैठे अशोक के पास जाती है और बोलती है, अरे बेटा, तू यहाँ अकेला बैठा बैठा बोर हो रहा होगा ना, तो एक काम कर, आज तेरी छुट्टी है तो बहू को कहीं बाहर ले जा घुमाने के लिए, थोड़ा सैर सपाटा भी हो जाएगा दोनों का। माँ, इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे हम लोग? और आपको तो पता है ना नंदिनी का धूप उसके बर्दाश्त के बाहर है। अरे तू एक बार बुलाकर उससे पूछ तो ले, अपनी मन की कहे जा रहा है, उसकी राय भी तो ले ले। ठीक है, आप कह रही हैं तो पूछ लेता हूँ। जिसके बाद ममता वहाँ से चली जाती है और अशोक नंदिनी को बुलाकर कहता है, नंदिनी, ओ नंदिनी। अरे क्या है? क्या नंदनी नंदनी लगा रखा है? क्या हो गया? अरे नंदिनी नंदिनी नहीं कहूँगा तो क्या गंदगी गंदगी बुलाऊं तुम्हें? तुम जब देखो गुस्से में ही रहती हो। आगे बोलोगे भी, क्या काम है या मुझे और गुस्सा दिलाने का इरादा है? वही तो बोल रहा हूँ कि आज हम दोनों कहीं बाहर घूम कर आते हैं, इसी बहाने हमें थोड़ा क्वालिटी टाइम भी मिल जाएगा। क्या कहती हो? तुम पागल वागल हो क्या? अरे जब दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है तो उसे बेच के चूरन खा लो। अरे इतनी धूप में मैं बगल की दुकान पर ना जाऊं, तुम घूमने जाने की बात कर रहे हो। इतना कहकर वो वापस हॉल में जाती है, जहाँ उसकी सास बड़े आराम से टीवी देख रही होती है। जिसके बाद वो खुद से बोलती है, थोड़ी देर भी टीवी को अकेला नहीं छोड़ सकती, वरना माँ जी आकर उस पे कब्जा कर लेंगी। जरूर उन्होंने मुझे यहाँ से हटाने के लिए ही कहा होगा, वरना उनको तो पता है कि मैं धूप में कहीं नहीं जाती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक बार दोपहर के समय दोनों सास बहू एक ही टाइम पर हॉल में आकर एक साथ रिमोट को पकड़ लेती है। जिसके बाद दोनों रिमोट को छीनते हुए लड़ती हैं और नंदिनी बोलती है, देखिए माँ जी, मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है और सुबह से ना मैं अब टीवी देखने आई हूँ, तो शराफत से रिमोट मेरे हवाले कर दो। अरे ऐसे कैसे दे दूं तुझे टीवी? तेरे दहेज में नहीं आया है, समझी?
जो अपनी मर्जी से टुकुर टुकुर देखती रहती है टीवी। मेरे दहेज में चाहे ना आया हो, पर मेरे पति का तो है, तो देखूंगी तो मैं सही। अरे वो तेरा पति है ना, तो मेरा बेटा भी है। और देख बहू, जिद ना कर, रिमोट पहले मैंने पकड़ा है और तेरे चक्कर में कहीं मेरा बहू बनी डायन ये नाटक निकल गया ना तो देखियो। हाँ, नाटक भी तो आप अपनी सोच की तरह ही देखती हो, तभी तो मैं कहूँ कि आप इतने ड्रामेबाज की होती जा रही हो। माँ जी, मैं कह रही हूँ रिमोट दे दीजिए मुझे, वरना इस उम्र में कुछ टूट फूट गया ना तो जुड़ेगा भी नहीं। इतने में वहाँ अशोक आता है और दोनों को ऐसे टीवी देखने के पीछे लड़ता देखकर बोलता है, अरे अरे अब क्या हो गया जो आप दोनों ऐसे खींचातानी कर रहे हो? अरे खींच खींच कर इस बेचारे रिमोट की जान निकालनी है क्या? लाओ मुझे दो ये। इतना बोलकर वो दोनों से रिमोट लेकर अपने पास रख लेता है और बोलता है, बस करो आप दोनों, जब देखो टीवी के पीछे ऐसे लड़ने लगती हो जैसे रोटी के पीछे दो बिल्लियां। इस घर में आपके अलावा मैं भी रहता हूँ, इसलिए आज जो मैं देखूंगा वही आप दोनों को भी देखना होगा। जिसके बाद में अशोक टीवी को ऑन करके न्यूज देखने लगता है और दोनों सास बहू को भी मुंह बनाकर वही देखना पड़ता है। जिसके बाद दोनों मन में सोचते हुए बोलती हैं, बस अब बहुत हो गया, मैं एक और दिन अपना रियलिटी शो मिस नहीं कर सकती। अब तो इस घर में मेरा अपना टीवी आकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। इस नास पीटी की वजह से आज मैं अपना नाटक नहीं देख पाई। अब तो मुझे दूसरा टीवी लेना ही पड़ेगा ताकि मैं सुकून से अपना नाटक देख सकूं। दोनों ने ही नया टीवी लेने का मन बना लिया था, जिसके लिए दोनों ही अशोक से घर में दूसरे टीवी लाने को कहती हैं। और अगले ही दिन अशोक एक नया टीवी लेकर आता है, जिसे देखकर नंदिनी बोलती है, आखिर आपने मेरी बात मान ली। अब तो मैं इस टीवी को अपने कमरे में लगवाऊंगी और आराम से अपनी पसंद का शो देखूंगी। ओ महारानी, ज्यादा सपने मत देख, समझी? ये मेरा बेटा अपनी माँ के लिए लेकर आया है ना अशोक? अब प्लीज आप दोनों इस बात पर भी मत लड़ना शुरू हो जाना। और टीवी देखने से मतलब है ना माँ, तो क्या फर्क पड़ता है टीवी नया हो या पुराना। इतना कहकर वो टीवी को अपने कमरे में लगा देता है और अब ममता हॉल में और नंदिनी कमरे में बैठकर आराम से टीवी देखा करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, दोनों में कोई लड़ाई नहीं होती। एक दिन दोनों अपने मन में बोलती हैं, जब से बहू से लड़ना बंद किया है तब से टीवी देखने में कोई मजा ही नहीं आ रहा। अब तो बहू बनी डायन, ऐसे नाटक भी बोरिंग से लग रहे हैं। जब से नया टीवी आया है तब से मेरा टीवी देखने का मन ही नहीं करता, फालतू में खर्चा करवा लिया। जिसके बाद में नंदिनी अपने कमरे से उठकर हॉल में जाती है और ममता के पास बैठकर टीवी देखने लगती है और उससे बोलती है, वो माँ जी, मेरा टीवी ना अचानक चलते चलते बंद हो गया, तो क्या मैं आपके साथ बैठ के टीवी देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल साथ में बैठकर तेरा वो डांस वाला शो भी देखेंगे। सच में माँ जी? अभी लगाती हूँ। जिसके थोड़ी देर बाद ममता बोलती है, बहू मैं कह रही हूँ ना कि यही जीतने वाला है। मैंने देखा है नाटक में हमेशा कोई ना कोई ट्विस्ट आ ही जाता है, तू देखना। माँ जी, ये आपका ओवर एक्टिंग वाला नाटक नहीं बल्कि रियलिटी शो है, देखना वो दूसरे वाला ही जीतेगा। अरे मुझे तुझसे ज्यादा अनुभव है, देखती रह तू। अरे रहने दो आप, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। फिर से उन दोनों को लड़ता देखकर अशोक बोलता है, ये सास बहू और इनका टीवी, भगवान ही बचाए इनसे तो। हिमानी एक आत्मनिर्भर औरत थी, लेकिन साथ ही हिमानी थोड़ी लालची थी। एक दिन हिमानी अपने घर में पानी पूरी बना रही होती है, तभी हिमानी की बेटी महक आती है। माँ, आप पानी पूरी बना रही हो, मुझे भी दो ना। दूर हट, अभी मुझे पानी पूरी बेचने भी जाना है, वहाँ से बच जाए तो खा लियो। माँ, आप हमेशा यही कहती हो और फिर बचने के बाद भी पानी पूरी नहीं देती हो। हाँ तो बेटा समझो ना, हम अमीर तो है नहीं कि अपने पसंद का कुछ भी खा ले या बना ले। हमारे हाथ में इतने पैसे कहाँ टिकते हैं, तभी तो मैं बचा बचा कर चलती हूँ ना। माँ, आप हमेशा ही यही कहती रहती हो, लेकिन मेरा भी कितना मन करता है पानी पूरी खाने का। तेरे बाबा के जाने के बाद सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। इतनी मुश्किल हो गई है उनके जाने के बाद ये सब संभालना, मुझे तो समझ में नहीं आता कभी कभी। लेकिन देख रही है ना तू, मैं जैसे तैसे कर रही हूँ, फिर भी तू अपनी माँ से इस तरह बात कर रही है। मैं कुछ बोलूँ ना तो क्या करूँ? और लोगों की तरह मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं भी अपनी पसंद का खाऊं, पहनूं, जहाँ मन करे वहाँ घूमूं। लेकिन आप हो के समझती ही नहीं हो कभी। महक अपनी माँ को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। हिमानी को महक की बातों का बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी बेटी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। जब
काफी सारी पानी पूरी बन जाती है तो हिमानी उन पानी पूरी को लेकर बेचने चली जाती है। हिमानी रोज की तरह चौराहे पर अपनी पानी पूरी का ठेला लगाकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ एक बड़ी अमीर औरत मधुबाला आती है। एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। और हाँ, अच्छी है ना आपकी पानी पूरी? हाँ हाँ मेम साहब, बहुत अच्छी है, आपको भी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाओ और हाँ, जल्दी से एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। हिमानी मधुबाला को पानी पूरी खिलाने लगती है। मधुबाला को पानी पूरी बहुत पसंद आती है। अरे वाह, मैंने बहुत सही जगह की पानी पूरी खाई है, लेकिन तुम्हारी पानी पूरी में तो कुछ अलग ही स्वाद है। सच में तुम्हारी पानी पूरी की तो बात ही अलग है। मेम साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको मेरे यहाँ की पानी पूरी पसंद ही आएगी। हाँ, सच ही कहा था तुमने। मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, लेकिन जैसा पानी पूरी मुझे पसंद है वैसी तो मुझे कहीं मिलती ही नहीं। लेकिन तुम्हारी पानी पूरी ठीक वैसे ही है जैसा स्वाद मुझे पसंद है। मजा आ गया खाकर। धन्यवाद मेम साहब, मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरे यहाँ की पानी पूरी पसंद आई। अच्छा, पैसे कितने हुए तुम्हारे? 10 रुपए हो गए आपके। ये लो। मेम साहब, आपके पास छुट्टे नहीं है क्या? वो क्या है ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है बाकी के पैसे देने की। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी पानी पूरी बहुत ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और तभी तुम्हें मैं 100 रुपए दे रही हूँ। आज तो चमत्कार ही हो गया। यहाँ तो 100 रुपए 10 लोगों को खिलाने पर मिलते हैं, लेकिन ये पागल औरत एक बार में ही 100 का नोट दे गई। आज का तो दिन बन गया मेरा। मधुबाला को हिमानी के यहाँ की पानी पूरी बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो आए दिन हिमानी के ठेले पर पानी पूरी खाने आ जाया करती और हिमानी को मधुबाला से ज्यादा पैसे भी मिलते। धीरे धीरे हिमानी के ठेले पर भीड़ लगने लगती है, क्योंकि हिमानी की पानी पूरी अब और लोगों को भी पसंद आने लगी थी। लोग बड़े ही चाव से हिमानी की पानी पूरी खाया करते। एक दिन हिमानी के ठेले पर एक लड़का अभय और एक लड़की काजल आते हैं। अभय, मैं तुम्हें इनकी ही पानी पूरी के बारे में बताती थी। ये बहुत ही अच्छी पानी पूरी बनाती है, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। अच्छा, चलो देखे तो सही, जिसकी तुम इतनी तारीफ करती हो, आखिर उसकी पानी पूरी में ऐसा भी क्या जादू है? आंटी, आप 2 प्लेट पानी पूरी लगा दो। जी अभी लगाती हूँ। हिमानी उन दोनों को पानी पूरी खिलाने लगती है। अरे वाह काजल, तुम तो बिल्कुल सही कह रही थी, इनकी पानी पूरी वाकई बहुत अच्छी है। मैं तो तुम्हें बोल ही रही थी, लेकिन तुम्हें तो मेरी बातों पर विश्वास कहाँ होता है। लेकिन अब तो पक्का यकीन हो गया। अरे आंटी, आप एक काम करो, 50 की ना पानी पूरी पैक कर दो। 50 की पैक करवा रहे हो, लेकिन इतनी सारी पानी पूरी क्यों पैक करवा रहे हो? यहीं खा लो ना। अरे मैं तो यही खाऊंगा, वो भी जी भर के। लेकिन अब सोच रहा हूँ थोड़ा घर के लिए भी पैक करवा लेता हूँ, और घर तक तो मेरा और भी मन हो जाएगा खाने का, तो थोड़ा बहुत मैं भी खा लूंगा। अच्छा चलो ठीक है। आंटी, कितने पैसे हो गए? जी आपके 150 रुपए हो गए। 150 रुपए? लेकिन आंटी, हमने तो इतनी पानी पूरी खाई भी नहीं है और मेरे दोस्त ने तो बस 50 की ही खाई है, फिर 150 कैसे हो गए? मेरा तो कोई पहले का उधार भी नहीं है। मैडम जी, वो क्या है ना, महंगाई थोड़ी बढ़ गई है और इस जगह पर खड़े होने के लिए भी किराया देना पड़ता है। अब किसी के घर के आगे मैं पानी पूरी बेचूंगी तो किराया लगेगा ही ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हमसे कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं मांग रही हो? 150 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। आप बड़े लोगों के लिए कहाँ ज्यादा कम होता है कुछ। और साहब, आप बड़ी दुकानों में तो बिना सोचे समझे पैसे देते हो, लेकिन यहाँ मेरी मेहनत के लिए आपको ये ज्यादा लग रहा है। अरे लेकिन ज्यादा है तो। रहने दो अभय, पानी पूरी क्या बिकने लग गई है, भाव भी बढ़ गए इनके। ये लो आपके पैसे, चलो अभय यहाँ से। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैसे जैसे हिमानी की पानी पूरी का काम अच्छा चल रहा था, वैसे वैसे उसमें एक घमंड आता जा रहा था और वो अपनी पानी पूरी के दाम बढ़ा रही थी। पानी पूरी की गिनती कम करती जा रही थी। एक दिन हिमानी खारे पानी से ही पानी पूरी का पानी तैयार कर रही थी और यही हिमानी की बेटी महक देख लेती है। माँ, आपका ध्यान कहाँ है? आप पानी पूरी के पानी में खारा पानी डाल रही हो। इसे तो पानी पूरी का पानी बेस्वाद बनेगा। थोड़ा ध्यान से करो ना माँ। तुम मुझे मत सिखा कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है। अरे पानी पूरी का पानी बनाने के लिए मुझे खरीद के अलग से पानी लाना पड़ता है, वो बहुत महंगा पड़ जाता है, तो इससे तो अच्छा यही है। माँ, ये क्या कह रही हो? आपके हाथों की पानी पूरी कितनी पसंद है लोगों को। फेमस है आपकी हाथ की पानी पूरी,
और आप ऐसे बेईमानी मत करो अपने काम में, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये बिल्कुल भी। लोगों की जीभ को मेरे हाथों की पानी पूरी का स्वाद लग चुका है, इसलिए उन्हें अब कैसा भी खिला दो समझ नहीं आएगा, और ऐसा करने से हमारा ही फायदा होगा। लेकिन माँ ये आप सही नहीं कर रही हो बिल्कुल भी। तेरी माँ हूँ मैं, तुझसे ज्यादा तजुर्बा है मुझे, तू मुझे मत सिखा। मैं जो भी कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। हिमानी अपनी बेटी को डांट कर वहाँ से भगा देती है। हिमानी का लालच इतना बढ़ता जा रहा था कि अब उसकी आंखों पर लालच की पट्टी बन चुकी थी और वो पानी पूरी के स्वाद में भी बदलाव करने लगी थी। खारे पानी से पानी पूरी बनाकर बेचने के लिए वो निकल जाती है। हिमानी पानी पूरी बेचने के लिए वहीं खड़ी होती है और बहुत ज्यादा दाम और कम पानी पूरी होने की वजह से पहले से ही ज्यादा अब वहाँ कोई नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ देर बाद मधुबाला फिर से आती है। अरे हिमानी जरा एक प्लेट मस्त तीखी पानी पूरी लगा दो। रुकिए मैडम, मैं अभी आपके लिए पानी पूरी लगाती हूँ। हिमानी मधुबाला को पानी पूरी खिलाने लगती है। जैसे ही मधुबाला पहली पानी पूरी खाती है तो उसे वो पानी पूरी बहुत ही खराब लगती है और वो पानी पूरी वहीं फेंकती है। छी, ये क्या है, इतनी गंदी पानी पूरी। नहीं मैडम जी, मैंने तो वैसे ही बनाई है जैसे पहले बनाई थी। तुम झूठ मत बोलो, थोड़ा बहुत स्वाद बदलता तो पता चल जाता, लेकिन यहाँ तो पूरी पानी पूरी ही जैसे बदल गई। तुमने पक्का लालच में आकर ये सब किया है। मैडम जी माफ कर दो, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। अब ना ही मुझे तुम्हारे यहाँ की पानी पूरी खानी है और ना ही पसंद आई अब। हिमानी मधुबाला के आगे अपनी गलती की माफी मांगती रही, लेकिन अच्छा खासा काम हिमानी की लालच की वजह से खराब हो जाता है।